शेब बड़ा दिन है आज और बड़ा फैसला किया गया 2008 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश को यौम तालीम के तौर पर मनाए जाने का। मुल्क भर में आज मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। आज के दिन की अच्छी खासी अहमियत शेब। बिल्कुल मुमताज, देखिए अच्छी खासी अहमियत तो है आज के दिन की। जाहिर सी बात है कि नेशनल एजुकेशन डे है, लेकिन जब हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की मज़ार पर आते हैं यहाँ आज के दिन, कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि आज़ादी के इस मुजाहिद की मज़ार पर गुलपोशी करने के लिए लोग आएंगे, कुरान खानी होगी, जो अक्सर हुआ करती थी, हर साल हम देखते थे। लेकिन अफसोस है इस बार देखिए आज सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई इस मज़ार पर सुबह से नहीं आया। जो कुलपोशी है ICCR की तरफ से वो करा दी जाती है। अभी कुछ दिनों पहले जब अध्यक्ष बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, तब वो यहाँ पर आए थे। हमने तब भी पूछा था कि जब मौलाना आज़ाद साहब की जयंती मनाई जाती है, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, तब कोई याद करने तक नहीं आता। और वही अफसोस आज आज़ादी के इस मुजाहिद पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, IITIM जैसे जो संस्थान है आज मुल्क में जो बुनियाद खड़ी की गई थी आज़ादी के बाद एजुकेशन की, तालीम की, उन तमाम चीज़ों के बानी है मौलाना आज़ाद साहब, जिन्होंने एक सपना देखा था, उस वक्त एक ख्वाब देखा था कि भारत तालीम के मैदान में आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। बड़े बड़े संस्थान हैं, अकेडमीज़ है, साहित्य अकेडमीज़ और ये तमाम जो दूसरी अकेडमीज़ हैं, आप देखेंगे कि वो सपना सब मौलाना आज़ाद का था। लेकिन उस महान हस्ती को, आज़ादी के मुजाहिद को आज हमने भुला दिया है। उन लोगों ने भी भुला दिया है जिनकी जिम्मेदारी थी। हम ट्वीट देख रहे हैं सुबह से सोशल मीडिया पर, किस तरह से चाहे दिल्ली के वज़ीर तालीम हो, दूसरे जो स्टेट के वज़ीर तालीम हो, बड़े बड़े जो लोग हैं वो ट्विटर पर बैठकर तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो कह रहे हैं। और ये बात की जा रही है कि अलग अलग स्कूलों में प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन जो मज़ार है जहाँ पर आज लोगों को होना चाहिए था कम से कम गुलपोशी करने के लिए, कुछ जिम्मेदार लोग आते, कुछ नेता जिस पार्टी के नेता थे कम से कम उसके आते, और मौलाना आज़ाद हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, या और जो भी स्वतंत्रता सेनानी है और इस देश को आज़ादी के बाद जिन्होंने बनाने में और आज़ादी से पहले भी जिस तरह से अंग्रेज़ों के वक्त लड़ाई लड़ी, उन तमाम जंग मुजाहिद का जो रोल है वो बहुत ऊपर है। लेकिन अफसोस होता है कि इन तमाम मौक़ों पर भी ऐसे आज़ादी के मुजाहिदों को भुला दिया जाता है। कुछ लोग, एक दो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे, हमने उनसे पूछा, यहाँ पर एक शख्स आए हुए हैं, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अब्दुल अजीज है। सर क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ, MSc फिजिक्स का स्टूडेंट। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर मेवात से हूँ। मेवात से आप आए हैं, तो यहाँ क्यों आप लोग आए थे और यहाँ आकर जब आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि आपने ये सोच कर आए होंगे जिस तरह से दूसरे जो जंग मुजाहिद है उनकी जयंती पर हम देखते हैं कि तमाम लोग आते हैं, उसी तरह से भीड़ होगी। जब यहाँ आए पहली बात जहन में क्या आई? सर बहुत गिल्टी फील हुआ यह देखकर। सर मेरा कल एग्ज़ाम था, तो मेरा मेन मुद्दा यही था। सर मैं एग्ज़ाम देकर कल मौलाना आज़ाद जयंती है, उसकी बरसी को वहाँ देखने जाऊँगा अपनी आंखों से। सर यहाँ के देखा तो कुछ भी नहीं था। सर यहाँ पे इमरान साहब थे जो यहाँ मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के सदर हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनके मुद्दे यहाँ के मौलाना कलाम के उस पर मुद्दों पे बातें हुई। सर यहाँ के देखा तो नथिंग मचैल से कुछ नहीं था। सर यहाँ पे तो बहुत सर अफसोस हुआ। सर स्टूडेंट के जिन्होंने जो देश के पहले वजीर तालीम थे उनकी मज़ार पर कोई गुलपोशी तक करने नहीं आया। सर बहुत गिल्टी फील हुआ सर। और सर 2022 की जो थीम थी सर, मौलाना जो एजुकेशन सिस्टम है सर, जो हमारे एजुकेशन दिवस है आज, जो वो थीम थी सर, वो ये थी शिक्षा के पाठ्यक्रम को चेंज करना, उसमें बदलाव लाना। सर यहाँ पे एक आदमी नहीं है, शिक्षा को क्या बदलेंगे सर? दिल्ली की सरकार और सर जो भी है सर, सत्ता विपक्ष जो भी है सर,